उसके हत्थे जो पड़ता है, उसके लिटरली हत्थे जो पड़ता है वो उसे खत्म कर देता है। ये जो पूरा का पूरा लिलीविल है, इसको मैं अपना कंट्रोल ये लूं। फ्लीट भाई, जैक, देव। तो गाइस मैं बताता हूँ असल में हुआ क्या। तुम सब मेरे को ट्रेटर समझ रहे, लेकिन आज मैं तुम्हें बताऊंगा कि असली स्टोरी जो मेरे साथ हुई, जिसकी वजह से ये सब मेरे को करना पड़ा या करा मैंने, कुछ भी कह सकते हो तुम लोग। मेरे को नहीं पता तुम लोग मेरे को क्या समझ रहे हो क्या नहीं समझ रहे। मैं कमेंट्स पढ़ता हूँ, उसमें लोग सिर्फ और सिर्फ गालियाँ ही दे रहे होते हैं। मेरे को पता है तुम्हें नहीं पता, इसलिए तुम ये सब बोलते हो, लेकिन कोई बात नहीं भाई। तुम वो देख रहे हो भाई, वहाँ पे वो है यार। मैं तुम्हें कैसे बताऊँ, तुम्हें नहीं पता होगा ना कि क्या हो रहा है, क्या तुम्हें कुछ आइडिया नहीं होगा कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है। मैं तुम्हें सब बताऊंगा कि कैसे क्यों हो रहा है। बस तुम चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर लो भाई, क्योंकि बहुत कुछ हो चुका है यार, बहुत कुछ हो गया। तुम्हें कुछ नहीं पता, भी पता है हो क्या रहा है क्या नहीं हो रहा, लेकिन मैं तुम्हें सब एक्सप्लेन करने वाला हूँ भाई आज, क्योंकि चीजें हो चुकी है मेरे कंट्रोल से बाहर। तो ये बात स्टार्ट हुई 21 मई 2023, जब लिलीविल का सबसे बड़ा इलेक्शन हुआ, जिसके अंदर सबने अपने नाम के वोट्स और बैनर्स लिलीविल के अंदर लगाए। लेकिन हर चीज में कुछ ना कुछ झोल तो होता ही है। इस इलेक्शन में सबसे बड़ा झोल तो हुआ जब वोट्स की काउंटिंग चालू हुई और 6 में से 3 वोट्स खाली फ्लीट भाई को मिले, जो कि मेरे और देव के लिए मारना बहुत ही ज्यादा मुश्किल था। तो हमने फ्लीट भाई को कन्फ्रंट किया और बोला कि आपने इलेक्शंस को करा है रिग, लेकिन उन्होंने साफ मना कर दिया। तो री इलेक्शन भी हुए, लेकिन उसमें भी सेम रिजल्ट्स निकले। उसके बाद हमारी पूरी की पूरी लिलीविल की हिस्ट्री चेंज होने वाली थी इसी मोड़ से, क्योंकि हमारी लड़ाई हो चुकी थी। देव और मैं एक तरफ हो चुके थे और जैक और फ्लीट भाई एक तरफ हो चुके थे। जैक को हमने किसी ना किसी तरीके से कैप्चर कर लिया, लेकिन फ्लीट भाई अभी भी ऑन द लूज थे। कुछ भी करने से पहले हम दोनों ने अपनी गवर्नमेंट फॉर्म करी और स्टार्ट किया द रिबेलियन ऑफ लिलीविल। क्यों बुला रहा था तू? क्या हुआ इतना अरे अर्जेंट? जो आपने मुझे पता करने बोला था ना, उसका पता चल चुका है। तो जब लिलीविल के अगले इलेक्शंस हुए तो वो इलेक्शन में जीत चुका था, क्योंकि सबने मेरे को वोट किया था। बट पता नहीं कैसे फ्लीट भाई को पता चल गया कि जो भी हैकर्स आ रहे थे उनको मैं लेके आया था, और मुझे दिए गए 2 ऑप्शन, या तो मैं लिलीविल छोड़ दूं और अपने हैकर्स को अपने साथ ले जाऊं, या तो हम सारे के सारे जेल में बंद हो जाए। ये जो पूरा लिलीविल है, अगर ये मेरा नहीं हुआ ना तो भाई सीधी सी बात है भाई, मैं किसी और का भी नहीं होने दूंगा। हैं? और मेरे को दोनों ही ऑप्शन मंजूर नहीं थे, तो मैंने पूरा का पूरा लिलीविल TNT से उड़ा दिया। अबे पीछे हटो! तो पूरा का पूरा लिलीविल उड़ाने के बाद मैं चला गया हैकर्स को अपने बेस पे लेके, जो कि पहले से मैंने तैयार कर रखा था, और उस पर हमने और काम किया और मेहनत करी और उससे बना दिया पूरे लिलीविल का सबसे खतरनाक किंगडम, जो कि था किंगडम ऑफ रॉनी। लेकिन पीस और शांति बहुत दिनों तक टिकती नहीं। तो फ्लीट भाई को पता चला कि ऐसा ऐसा हो रहा है, तो फ्लीट भाई को पता चला कि मेरा किंगडम बहुत ही ज्यादा खतरनाक हो चुका है। तो वो मेरे किंगडम पे आए और वहां से ये हुआ। तो हमने एक दूसरे को कन्फ्रंट किया और वॉर की डेट सेट करी गई। पूरी की पूरी वॉर हुई और वॉर का कोई रिजल्ट ना निकलने के बाद फ्लीट और देव भाई की थोड़ी सी बहस हो गई और देव किंगडम छोड़ के चला गया। उसके बाद मेरा प्लान बी चालू हुआ, जिसमें मैंने सबको, जैक, चाचा जी और फ्लीट भाई, सबको मैंने ट्रैप कर दिया अपने बेस के जेल में, और बहुत ही खतरनाक हो गया। तो उनको भी मैं ज़्यादा देर तक जेल में नहीं रख पाया और वो भी लोग जेल से भाग गए। लेकिन इस बार जो वो भागे, बहुत ही खतरनाक प्लान बना के वापसी आए मेरे पास। मैंने पूरा का पूरा लिलीविल प्रिपेयर करते थे कि अगर वॉर होती है तो कुछ ना कुछ तो मैं कर ही लूँ, लेकिन मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं बचा था, और वो इस बार लेके आ गए यस मार्टी पाए को। तो इस बार जो वॉर हुई वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक हुई, क्योंकि उसमें मेरे सारे मर्सनरीज मर चुके थे और फ्लीट भाई की टीम के भी मैं काफी लोग मार चुका था, लेकिन सब वापसी आ रहे थे क्योंकि बहुत ही पास सब कुछ हो रहा था। उसके बाद मैं वॉर हार गया और मेरे को जैसे ना तैसे करके वहां से भागना ही भागना था, क्योंकि एक बहुत बड़ी मुसीबत मेरा वेट कर रही थी। इसलिए मैंने विदर्स लगाए और मैं वहां से भागा। अब आगे तो गाइस, जैसा कि तुमने देखा भाई, बहुत ज्यादा मेरे को लोगों ने गालियां दी कि भाई तू ये क्या कर रहा है, तू लायक नहीं है, तूने सबको धोखा दिया है। लेकिन मैंने किसी भी चीज़ का वो नहीं था मेरे को कि हाँ, क्योंकि मेरे को पता था कि तुम लोगों को असली स्टोरी पता ही नहीं है कि हो क्या रहा है, कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है। तो आज तुम्हारे सारे क्वेश्चंस का मैं आंसर देने आया भाई। तो गाइस, सबसे मेन चीज जो थी, हमारी लड़ाई हो गई थी कि आपने इलेक्शंस रिग करे, ऐसा मैंने फ्लीट भाई को बोला था। लेकिन वही पॉइंट था ना कि मतलब मेरा, कि मेरे को तो ऐसा था कि इलेक्शन सही में रिग हुए हैं। तो मैंने हेल्प ले ली किसकी, तुम्हें पता है, जिसकी मेरे को नहीं लेनी चाहिए थी हेल्प, जो कि थे हैकर्स। मैंने उनकी हेल्प ली भी, हैकर्स की मैंने हेल्प ली, सब कुछ हुआ, लड़ाई हुई,
बहुत तोड़ा फोड़ी हुई, लेकिन फिर मेरे को लगा कि अब तो सब कुछ ठीक हो जाना चाहिए। लेकिन सबसे पहले गाइस मेरे को ना लिलीविल जाके देखना है कि कोई भी अगर मेरे को मिल जाए जिससे मैं बात कर सकूं, कुछ कर सकूं, क्योंकि बात भी मैं करूं ना करूं मेरे को समझ ही नहीं आ रहा कि मैं करूं क्या एक्चुअली, क्योंकि ना मैं बहुत कुछ ना हो चुका है। अगर मैं लिलीविल में गया मेरे को गारंटीड मैं बोल रहा हूँ मेरी तो पिटाई कर देने वाले हैं भाई सारे। लिलीविल मेरे को देखना है कि भाई जो मैंने 2 विदर छोड़े थे वो उनके साथ करा, मतलब वो करा क्या उन विदर्स ने। मैं अगर वहां से ना भागता ना तो काफी कुछ खराब हो सकता। क्यों करा मैंने ऐसा, क्यों, मतलब क्या वजह रही होगी, सब पता चलेगा तुम्हें। बट सबसे पहले मेरे को लिलीविल पहुंचना है यार। कोई ट्रेन भी नहीं है इसके अंदर तो मैं लिलीविल पहुंच सकूं। कोई वापस कैसे आ रही है, कोई है क्या यहाँ पे, कोई देख रहा है क्या मेरे को? शिट भाई अगर वो हुआ ना यार, तुम्हें पता नहीं है ना कि वो भी कौन है। एक बार मैं लिलीविल पहुंचू गाइस फिर मिलता हूँ तुमसे। शिट, मेरे हिसाब से गाइस कोई है यहाँ पूरे ट्रैक पे, क्योंकि देखो रेल की लाइन पे लाइन लगी हुई है। कोई यहाँ पे है भाई, मेरे को लग रहा है वही है ये। तो गाइस स्टार्ट से स्टार्ट करते हैं। ये सब जब हैकर ज्यादा, तुम्हें जब हैकर्स आए थे लिलीविल के अंदर तब कितना ज्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट कर दी थी मैंने फ्लीट भाई के लिए, क्योंकि भाई सीधी सी बात है मेरे को लगा था इलेक्शंस रिग करे, और भाई मैंने पूरा ट्राई किया कि पूरी गवर्नमेंट ओवरथ्रो कर दूं, लेकिन उससे भी बात बनी नहीं, उससे बात बिल्कुल भी नहीं बनी। हैकर्स भी कोई इतने खास अच्छे प्लेयर्स थे नहीं भाई, मतलब ठीक है, मतलब थोड़ा बहुत तो काम कर लेते थे, सब कुछ कर लेते थे, लेकिन मैं क्या करता बताओ। ओ भाई लिलीविल पहुंच गया, मेरे को फटाफट कोई मिल जाए, मेरे को कोई मिल जाए, दे भी मिल जाए मेरे को पता मैं बात करके निपटा सकता हूँ भाई। लेकिन शिट, ओ वो तो नहीं आया ना बस यहाँ पे अभी तक, वो तो नहीं आया ना बस यहाँ पे अभी तक। गाइस तुम्हें वो भी नहीं पता है ना कौन है, तो मैं तुम्हें बताऊंगा कौन है। लेकिन कोई यहाँ पे है क्यों नहीं पूरे लिलीविल में, क्या करूं मैं अब? कोई है यहाँ पे? फ्लीट भाई, जैक, देव, कोई भी नहीं है भाई। मेरे को उनको ढूंढना पड़ेगा भाई, उससे पहले वो कुछ कर दे भाई यहाँ पे। लेकिन मैं करूँ क्या उनको? मेरे को तो ये भी नहीं समझ में आ रहा है किसी को ये बात बताऊं कि ना बताऊं। अभी भी देखो मैं पूरी ट्राई, तो मैं क्या बोले जा रहा हूँ मेरे को खुद समझ नहीं आ रहा भाई, मैं क्या बोले जा रहा हूँ भाई। ये पूरा का पूरा एरिया फट गया भाई, देख लो विदर्स ने क्या हाल करा है यहाँ पे। अब गाइस फिर मैं तुम्हें मेन चीज मेरे को लग रहा है बतानी पड़ेगी। मैं तुम्हें तो बता रहा हूँ, लेकिन मेरे को भी ये समझ नहीं आ रहा कि फ्लीट भाई और जैक और देव को किसी को बताऊं कि ना बताऊं, क्योंकि उनको बताऊंगा तो वो लूप में आ जाएंगे यार, और उनको लूप में आ गए तो बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाएंगी भाई। मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्या करूं मैं। कमेंट करके बताना गाइस कि मैं क्या करूं, किसी से बात करूं कि ना करूं। बहुत खराब हो चुका, मेरे को वापस जाना चाहिए भाई यहाँ से। बस वो मेरे को देख ना ले यहाँ पे, उसको अगर बिल्कुल सी भनक पड़ गई ना कि भाई मैं उसको छोड़ के, मतलब मैं ये चीजें कर रहा हूँ, मैं इनको बता भी रहा हूँ, कुछ भी कर रहा हूँ, तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। अब तुम्हें ये भी तो नहीं पता ना कि वो कौन है, मैं बताता हूँ तुम्हें कौन है। देखो गाइस ऐसा हुआ था कि जब मेरे को वो हुआ ना कि भाई अब तो नहीं हो पा रहा, अब तो भाई मेरे को एक्सटर्नल हेल्प चाहिए, तो मेरे को हैकर्स ने बताया था मर्सिनरीज के बारे में। पता नहीं इतने खतरनाक वॉरियर्स थे, सब कुछ कर रहे थे वो, मतलब उनसे खतरनाक वॉरियर्स आज तक मैंने देखे ही नहीं भाई, मैं क्यों झूठ बोलूं भाई तुम्हें। लेकिन जब वो आए उनके पास ऐसी चीजें थी ना, ऐसी चीजें कि मेरे को रिक्वेस्ट करनी पड़ी कि भाई ये यूज नहीं करनी। और उन हैकर्स ने मेरे को पता है किसके बारे में बताया, किंग के बारे में। ऐसा वैसा आदमी है ही नहीं भाई वो, मैं जितना भी तो उससे जानता हूं ना कि वो ऐसा वैसा आदमी तो बिल्कुल भी नहीं है भाई कि उसे मार सके, मतलब आराम से। देखो सबसे बड़ी मेन चीज ये है कि उसके पास 200 से 300 लोगों की आर्मी है भाई। किंग दिख जाए भाई मैं तो मैं भागूंगा तो नहीं, लेकिन जितना मेरे से हो सके मैं वो तो कर रहा हूँ भाई। देखो अब मैं तुम्हें बताता हूँ आगे क्या हुआ। किंग जो है वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक आदमी है, जस्ट बिकॉज उसके हत्थे जो पड़ता है, उसके लिटरली हत्थे जो पड़ता है वो उसे खत्म कर देता है। कुछ होते हैं ना गाइस, मैं तुम्हें क्या समझाऊं, कुछ रूलर्स ऐसे होते हैं ना कि भाई सिर्फ डिस्ट्रक्शन ही, उनको सिर्फ डिस्ट्रक्शन से प्यार होता है। कुछ होते हैं ना गाइस जो एम्परर होते हैं, बस उनको सिर्फ डिस्ट्रक्शन से प्यार होता है। उनकी जनता मरे जिए उनको कोई फर्क नहीं, उनको सिर्फ फोड़ा फोड़ी करनी है, सब कुछ करना है, समझ रहे हो। तो किंग उन्हीं में से एक बंदा है। किंग ऐसा बंदा है कि मेरे को जैसा पता चला मेरे को हर जगह से कि उसके अंडर कम से कम भी लिलीविल के आसपास के कम से कम भी 16 से 17 ये सिर्फ यहाँ की बात कर रहा हूं मैं, आसपास की 16-17 किंगडम्स ऑलरेडी वो कब जा चुका है भाई लिलीविल के आसपास, और अब उसकी नजर पूरे लिलीविल के ऊपर है भाई। अब मेरे साथ देखो हुआ क्या, जब मेरे को उसने बताया ना कि भाई
मेरे को चाहिए अब लिलिविल। मेरे को समझ नहीं आया कि मैं करूँ क्या। उसने मेरे को बोला कि मेरे को पूरा लिलिविल चाहिए, तो मेरे दिमाग में सबसे पहली चीज़ आई, क्या मैं इनको लिलिविल दे दूँ, मतलब क्या मैं सीक्रेट्स लीक करूँ, कुछ करूँ कि जिससे उनको पता चले कि लिलिविल की सीक्रेट एंट्रीज कहाँ से, एग्जिट्स कहाँ से है। लेकिन फिर मेरे दिमाग में आया, नहीं भाई ऐसा मैं कर ही नहीं सकता, क्योंकि सारे, बेशक जैक लगा लो, फ्लीट भाई लगा दो, कुछ कर लो, हम लोग सारे फैमिली है भाई, कुछ भी कर लो। उसके बाद फिर मैंने ये चीज़ मेन करी कि अपने जो बेस है, मैं तुम्हें दिखाता हूँ, ये वाला, ये देख लो, ये, अरे यार यहाँ से दिखेगी नहीं कैनन, ये देखो, ये मैंने ये बिल्ड कराई कि जस्ट बिकॉज दिखाने के लिए कि ये कैनन फोड़ सकती है पूरे लिलिविल को, और ये लिटरली फोड़ सकती थी अंटिल जो किंग ने सीधा बोल दिया भाई कि इसको वर्किंग मेरे को दिखनी चाहिए कैनन पूरी, समझ रहे हो। तो मैंने इस कैनन के अंदर फिर भी बहुत चीजें ऐसी छोड़ी कि ये कैनन ब्लास्ट हो सके, समझ रहे हो। ये देख रहे हो, ये जो फ्लीट भाई ने कैनन ब्लास्ट करी, ये एक्चुअली में मैंने ये चीजें खराब करवा के करी थी कि सही में ब्लास्ट हो जाए भाई, और ये वो ही हुआ। और वहां से एक कहावत है कि लिव टू सर्वाइव अनदर डे, वो वाला सीन हो गया था उस वॉर के बाद, तुम्हें अगर याद हो तो, जब, लेकिन भाई उस किंग की जो नीयत है ना वो गंदी होती जा रही है, होती जा रही है। मैंने पूरी ट्राई करी कि मैं एक काम करूं कि सबसे पहले ना ये जो पूरा का पूरा लिलिविल है इसको मैं अपने कंट्रोल में ले लूं, कि मैं किंग के अंडर आ जाऊंगा, समझ रहे हो, जिससे कि क्या होगा कि सारे बच जाएंगे मेरे आसपास के। तो मैंने वो ही करा, मैंने फ्लीट भाई, जैक और देव को मैंने जेल में डाल दिया कि जस्ट ये लोग प्रोटेक्टेड रहे, सेफ रहे। लेकिन वही मेरे से गलती होगी, मैंने किसी को हिंट नहीं दिया, कुछ नहीं दिया कि भाई ये भी हो सकता है, और मैं वहां पे गलत बन गया, समझ रहे हो। और वो किंग साला बहुत तेज बन गया। पहले मैं सो लेता हूँ भाई यहाँ पे ना, कि दिन हो फटाफट से गाइस, एक सेकंड दो बस मेरे को। तो गाइस दिन हो चुका है, और भाई सबसे पहले तो मेरे को पता है क्या करना है। मेरे को लिटरली मेरे को बस कोई कुछ ऐसा वो मिल जाए ना कि भाई मैं किंग को मार सकूँ या कुछ कर सकूँ कि पूरा लिलिविल मैं बस बचा दूँ, जो कि मेरे को लग नहीं रहा बच पाएगा, कुछ भी हो पाएगा, क्योंकि सारे मेरी जान के प्यासे बने पड़े हैं भाई। मेरे को सब, मेरे को लिटरली भाई मैं ढूंढ रहे हैं भाई मेरे को, मैं हूँ कहाँ पे, ताकि मेरे को लिटरली जेल डाल सके भाई। लेकिन उनकी भी क्या गलती है, उनको तो पता ही नहीं कि रियल स्टोरी चल क्या रही है, उनको तो किंग के बारे में भी नहीं पता भाई, ये भी क्या है क्या नहीं है। मेरे को पता है तुम्हें मेरे को बिलीव करना मुश्किल होगा, तुम मेरे को शायद बिलीव करने में तुम्हें वो भी लगे कि भाई ये झूठ बोल रहा, कुछ बोल रहा, बट मेरी बात मानो, मैं सही में झूठ नहीं बोल रहा। तुम्हें लग रहा हूँ मैं डरा हूँ, मैं डरा इस चीज़ के लिए नहीं हूँ कि भाई मैं किंग से डरता हूँ, भाई कभी भी आ जा किंग, भाई मैं तेरे से नहीं डरता भाई। लेकिन मेरे को, मेरे जो दोस्त है ना, मेरे को उनके लिए डर लग रहा है भाई, सारे मेरे दोस्त भी नहीं है भाई, फैमिली टाइप ही है सारे, ठीक है। मेरे को उनके लिए डर लग रहा है कि वो बस गलती से भी किंग के हत्या ना चढ़ जाए, क्योंकि मैं तो एक बहुत पॉलिटिकली वो चीज़ करके चल रहा था कि स्टार्टिंग से मैंने किंग को ये दिखाया कि उसकी साइड हूँ मैं, लेकिन उसको तो पता है ना उसकी दुश्मनी किससे है, फ्लीट भाई और जैक से उसकी मेन दुश्मनी है। देव भी एक बार को मान जाएगा देव को छोड़ने के लिए, जस्ट बिकॉज देव भी मतलब वही है ना कहीं तो सबको पावर की ग्रिड होती है, ठीक है। मेरे पे उसने ट्रस्ट इस वजह किया था क्योंकि मेरी ऑलरेडी लड़ाई चल रही थी फ्लीट भाई से, कोई तो मिल जाए। देखो गाइस, मैं फायर किंगडम में भी आ गया, लेकिन मेरे को लग नहीं यहाँ पे भी कोई है, जैसे सुनसान पड़ा हुआ पूरा का पूरा एरिया। लेकिन गाइस मैं तुम्हें बता रहा हूँ ना भाई, वो बंदा बहुत ज्यादा खतरनाक है भाई, पूरा यहाँ पे भी कोई नहीं है यार। वो मेरे को अपने तो है ही नहीं भाई, मेरे को तो जब चाहे तब लड़ ले भाई, मेरे साथ कोई दिक्कत नहीं है, मार भी दे भाई, कोई बात नहीं है। लेकिन भाई मेरे को मेन चीज़ तो भाई मेरे दोस्त है ना भाई, देखो सबके, देखो तुम्हारे भी हैं, ये बंदा इतना ज़्यादा पावरफुल है, इसका पहला काम यही होता भाई कि इसको लिलिविल कब्जा लेता भाई। लेकिन और ये लिलिविल कब्जा के पता है करता क्या, लिलिविल कब्जा के सबसे पहले फ्लीट भाई को जेल में डालता, जैक को जेल में डालता, देव को जेल में डालता, ठीक है। और ये मैं नहीं चाहता था कि मेरे दोस्तों को जेल में डाला जाए, कुछ भी करा जाए, उनके साथ कोई भी गंदी हरकत की जाए। तो इसलिए मेरा मेन चीज़ जो मैंने सोची वो थी कि लिलिविल को पहले लो अपने कब्जे में। लिलिविल जैसे मेरे कब्जे में आ गया, बेशक ये मेरे से ऊपर रहेगा, लिलिविल का असली रूलर यही होगा, लेकिन इसके नीचे सब्सिडरी मैं हूँ जो कि पूरा का पूरा देख रहा हूँ इसको, मतलब पागल तो इसको मैं बना सकता हूँ, ठीक है। कि भाई सीधी सी बात है भाई, देखो अगर ऐसा हो जाता, अगर बाई चांस अगर ये मेरे को बोलता कि भाई इनको मारना है, तो मैं नहीं मारता किसी को भी, मैं सबको अंडरग्राउंड करता, कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ करता कि सब अंडरग्राउंड हो जाते और उसको लगता कि वो मर गए, ये चीज़ होती, समझ रहे हो ना, वो पागल बनाने वाली चीज़। तो लिलिविल अगर मेरे अंडर आता तो मैं लिलिविल को अपने अंडर मैं कर ही इसलिए रहा था कि मैं इन सब लोगों को बचा सकूं, अपने दोस्तों को बचा सकूं। लेकिन वही बात है ना भाई, अब तो प्रॉब्लम हो गई ना भाई, अब तो वो लोग भाग गए तो पकड़े गए सबके सब, मतलब पता चल गया कि ये सब हो रहा है। पहले सब कुछ अच्छी खासी गेम सेट हो चुकी थी, लेकिन अब मेरे को वही तो मैं सोच रहा हूँ कि करूँ क्या। मैं कब से लिलिविल बचाने की ट्राई कर रहा हूँ और ये बंदा मेरी ऐसी की तैसी करे जा रहा है भाई, ये किंग नाम का जो बंदा है ना। तो भाई मेन चीज़ पता है क्या है जो इसने मेरे को बोली कि इसको लिलिविल कब्जे में लेना, और ये भी इतना गुस्से में आ चुका है कि पहले तो ये था कि थोड़ा टाइम गवर्न करके शायद तब लिलिविल को डिस्ट्रॉय करता,
और हाँ, मेन चीज़ जो मैं तुम्हें बतानी भूल गया भाई, मैंने इसके मर्सनरीज से भी पूछा भाई कि ये बंदा कैसा टाइप का राजा है। इसके मर्सनरीज मतलब वो क्या बोला भाई, ये बंदा किसी भी गांव पे कब्जा करता है, लेवल के आसपास 50 to 60 गांव है जिस पे उन्होंने कब्जा कर रखा है, ठीक है। तो भाई उस पे उन्होंने कहा कि एक भी ऐसा गाँव नहीं है कि जो जिंदा हो जिसमें लोग हो, समझ रहे हो। ये इसके अंदर ग्रीड है भाई, वो डिस्ट्रक्शन की ना बहुत खतरनाक ग्रीड है भाई इस बंदे के अंदर। ये जहाँ जाते जगह को डिस्ट्रॉय कर देता भाई, वही डर लग रहा है भाई। अब ये बंदा इतना पागल हो चुका है ना कि अब ये बंदा एक दिन भी लिलीविल को गवर्न नहीं करेगा। बाकी किंगडम्स पे इसने फिर भी थोड़ा थोड़ा टाइम राज किया उनको डिस्ट्रॉय करने से पहले। अब इसके हाथ में जैसे ही ये किंगडम आ जाएगा ना, वो इसको वैसे ही ख़त्म कर देगा भाई। और मैं नहीं देख सकता भाई मेरे देखते देखते कोई लिलीविल उड़ा दे। तो भाई मेरा तो अब यही समझ नहीं आ रहा मैं प्लान क्या करूँ, मैं तो समझ ही नहीं आ रहा मैं करूँ क्या भाई। इन लोगों को बताऊं, फ्लीट भाई और सबको बताऊं कि क्या करूं, क्या ये सब हो रहा है। देखो अगर मैंने बता भी दिया तब भी मेरे को पता मेरी बात पे कोई यकीन करेगा नहीं, और तुम में से भी शायद बहुत लोग यकीन ना करें, बट भाई मैं तो बस बोल ही सकता हूँ कि मैं सच बोल रहा हूँ भाई, मैं झूठ नहीं बोल रहा भाई। देखो समझा करो, इसलिए मैं तुम्हें पहले से ही बोल के रखा था कि भाई एक ऐसी चीज़ है जो मैं तुम्हें बताऊंगा आगे जाके, एक रीज़न है जिस वजह से मैं कि तुम्हें विश्वास नहीं करोगे, लेकिन अब वो टाइम आ गया भाई कि तुम्हें बताई जाए सारी चीज़ें, और मैं तुम्हें देखो बता रहा हूँ। तो देखो विश्वास करना ना करना सब तुम्हारे ऊपर है, बट मैंने आज तक किसी का ये नहीं सोचा कि भाई इसको मार के, इनको मार के, या किसी को भी मार के मैं इस देश का राजा बन जाऊँ, समझ रहे हो। तो गाइस देख लो क्या है क्या नहीं है, क्योंकि मेरे को तो देखो समझ में नहीं आ रहा मैं करूँ क्या। लेकिन शायद अभी भी कोई वो हो कि हम बच जाएं, कुछ हो जाए, क्योंकि किंग भाई बहुत खतरनाक आदमी है भाई। मैं तुम्हें पहले क्या बोलता हूँ, कौन है, लड़ लेंगे कर लेंगे, लेकिन अगर मैं तुम्हें बोल रहा हूँ ना किंग खतरनाक आदमी है, तो समझ जाओ उसका क्या लेवल है भाई उस बंदे का। भाई 100 से 200 बंदों की आर्मी या 300 भी हो सकती है, किसी को नहीं पता भाई। इतने बंदों की आर्मी सोच रहे हो भाई, उस बंदे पे आर्मी तो है ही है। देखो आर्मी तो देखो कोई डिनाई नहीं कर रहा, उस बंदे पे आर्मी तो है ही है, और उस पर जो वेपन्स है भाई वो भी बहुत ज़्यादा खतरनाक है भाई। देखो आर्मी को टैकल किया जा सकता है, मान लो 10 बंदों के बीच में TNT फोड़ गया, 10 के 10 मर गए भाई। उस पर आर्मर्स देखो, उस पर वेपन्स देखो, सब कुछ उस बंदे पे बिल्कुल टॉप नॉच है, जिसको हमको बनाने में एक हफ्ता लग जाएगा भाई। मैं तुम्हें क्या बताऊँ उस बंदे ने क्या क्या किया है भाई। उसने मुझसे जब लास्ट टाइम मिला हो ना, चलो मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ। जब वॉर ख़त्म हुई ना, जब मैंने विदर छोड़ के मैं कहाँ गया था तुम्हें पता है? मैं विदर छोड़ के उस बंदे के पास गया था जो स्टार्टिंग में भी तुम्हें वीडियो में दिखाया था मैंने। वो जगह वो एक्चुअली किंग की डेन है भाई। मेन तो नहीं बोलूँगा या कुछ भी हो, मेरे को नहीं पता, बट किंग मेरे को वही मिला था, ठीक है। तो भाई उस बंदे को मैंने लिटरली बोला क्या उसके आगे बोला भाई मैंने कि भाई मेरे को लास्ट चांस दे दो किंग, मैं पूरा लिलीविल जीत के तुम्हारे हाथ में डाल दूंगा, उसके बाद मेरे को तुम वहाँ का राजा बना देना और मैं लिलीविल को तुम्हारे अंडर रूल करूँगा। लेकिन उस बंदे ने पता क्या कहा कि तेरे बस की कुछ भी नहीं बची, अब मैं देखता हूँ। मेरे पास 100 से 200 बंदों की आर्मी है ना, सारी की सारी उतार दूंगा मैं। इसका मतलब समझ रहे हो तुम गाइस? इसका सिंपल सा एक ही मतलब निकलता है कि वो लिलीविल को फोड़ना चाहता है, ठीक है। 100-200 बंदों से वॉर कैसे जीती जाती है? पूरा का पूरा सब कुछ रौंद के ख़त्म करके वॉर जीती जाती है ना। तो वो बंदा यही चीज़ करने वाला है, और भाई उसको कोई रोक भी नहीं सकता, मेरे को तो ऐसा लग रहा है। क्योंकि खुद सोचो लड़ने वाले कौन कौन है? जैक, देव, फ्लीट भाई, और अगर सब कुछ ठीक रहा तो मैं, 4 लोग वर्सेस 200 से 300 लोग। समझ लो एक बंदे पे कितने लोग पड़ेंगे, ठीक है। तो ये वॉर जीतना तो भाई मुश्किल है, जब तक कि बहुत ही कुछ अलग नहीं हो, कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी दिमाग ना लगा ले, या कुछ ऐसा ना हो जाए सीक्रेट असैसिनेशन टाइप, ऐसा कुछ ना हो जाए, तब तक तो ये वॉर जीतना भाई ख़त्म ही है भाई। वॉर जीतने का कोई पॉइंट ही नहीं है। मैं भी क्या कर लूँगा मैं तुम्हें दिखाता हूँ। अगर मैं भी सारे बंदे इकट्ठे कर लूँ, अगर मान लो मैं पेरोल पे बंदे लेके आ जाऊँ, पेरोल पे हैकर्स बुला लूँ, मर्सनरीज बुला लूँ, कुछ बुला लूँ, मैं कितने बंदे इकट्ठे कर सकता हूँ? मुश्किल से 20, मुश्किल से 30। अगर मैं अपने बेस की पूरी पावर भी यूज़ करूँ, तो मान लो मैं ये TNT ऑन कर दूँ, ठीक है। ऐसे ही मेरे पास कम से कम भी 9 से 10 कैनन जाए, ये थोड़ी देर तक ही प्रोटेक्ट कर पाएंगी बस। अगर एक जना भी ऊपर घुस के यहाँ पे किसी ने पानी भी डाल दिया, TNT वगैरह फोड़ दिया, तो ये पूरी की पूरी कैनन एक बारी के अंदर ख़त्म है, समझ रहे हो। तो इससे भी ज़्यादा बचाया जा नहीं सकता। वो कैनन, वो तो लिलीविल को ही पॉइंट कर रही है, उसको अगर किसी ने चला दिया वो तो भाई पूरा का पूरा उड़ा देगी। क्योंकि भाई देखो वो पूरी की पूरी ना, देख रहे डेड हो चुके हैं कैनन बीच में से ही, क्योंकि वो बनाई ऐसे वे में गई थी कि वो बचा ले सबको, ठीक है।
और जितना मेरा बेस स्ट्रांग है इस टाइम, मैं इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ तब तक अटैक रोक सकता हूँ जब तक 40 से 50 बंदों का ही अटैक रोक सकता है ये बेस। उससे ऊपर अगर 200 से 250 बंदा या 300 बंदा चढ़ रहा तो कैसे कोई बच सकता है यार इन चीज़ों से। तो भाई वॉर तो मेरे को लग रहा है कि ये लॉस्ट वॉर है। अगर फ्लीट भाई बचा सकते हैं भाई, अगर बचा सकते हैं तो ये कुछ कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते मेरे को नहीं पता क्या होने वाला है। बहुत ही खतरनाक होने वाला सब कुछ भाई। मैं लिटरली बोल रहा हूँ यार कि जो भी मैंने किया ना सिर्फ लिलीविल बचाने के लिए किया था, इससे ऊपर मेरा कोई वो नहीं था। ठीक है मानता हूँ स्टार्टिंग में थोड़ी सी मेरे को भी गुस्सा आ गया था, तो मैंने भी कुछ अनवांटेड लोगों का हेल्प लिया जहाँ से मेरे को पता चला कि ऐसा भी कुछ प्लान हो रहा है लिलीविल के अंदर, ऐसा कुछ बुला होने की प्लानिंग चल रही है, तभी मर्सनरीज आ रहे हैं और वो किंग के बारे में पता चल रहा है। क्योंकि देखो मैं तुम्हें एक बात बताऊं, मेन चीज जो किंग है ना वो लिलीविल पे अटैक करने वाला था। ऐसा देखो मैं स्टार्टिंग में तुम्हें बोल चुका हूँ कि किंग का तो मेन मोटिव लिलीविल पे अटैक करना, क्योंकि लास्ट किंगडम उसका लिलीविल ही रह गया था। क्योंकि देखो सारे आसपास के वो फोड़ चुका, सब कुछ खत्म कर चुका, सिर्फ लिलीविल ही रह गया था। वो तो किस्मत हमारी अच्छी थी कि भाई मर्सनरीज के चक्कर में को पता चल गया कि ये किंग नाम का बंदा है कौन, ये किंग नाम का बंदा है कौन जो पूरा लिलीविल खत्म करने के पीछे हो रहा है भाई। वो तो चलो किसी के मुंह से स्लिप हो गया तो पता लगा कि किंग नाम का कोई बंदा है जिसके पास ये मर्सनरीज की तो लाइन लगी पड़ी है भाई, कि भाई उस बंदे को तो भाई सिर्फ वो है कि आने वाला है। वो तो मेरी किस्मत थी कि हमें पता चल गया, तो मैं उस चीज को डिले करता जा रहा हूँ। एक वो चाहिए था कि हाँ अब मैं खत्म करने वाला हूँ इसे, और वो उसे मिल गया जब मैं फेल हो गया लिलीविल को कब्जाने में या लिलीविल के अंदर किंग बनने में। अब वो बंदे को सिर्फ एक ही मौका चाहिए था कि ये बंदा फेल होए और मैं पूरा का पूरा लिलीविल, जो उसके अंदर की ग्रीड और वो है ना क्या बोलते हैं उसे, ग्रीड है जो डिस्ट्रक्शन की ग्रीड है, वो उसकी बाहर निकल के आ रही है और मेरे को नहीं पता क्या करने वाला, फोड़ देगा क्या होगा क्या नहीं होगा। तो गाइस अब मैं तो यहाँ से कुछ नहीं कर सकता, मेरा तो जहाँ तक था मैंने अपना जोर लगा लिया, अब पता नहीं है कि क्या होगा। मैं मिलूंगा तुमसे किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर देना। बाय बाय।